चलिए नमस्कार सभी का। आज की जो क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विभागीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आकार के आधार पर विभागीकरण देख लेते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर की कार्यकारिता यानी तथ्य संग्रहण क्षमता, तथ्य जो संग्रहित करता है उसकी क्षमता, तथ्य निवेशन और निर्गम क्षमता का नियंत्रण तथा व्यवहारत यंत्रांश का संचालन करने की क्षमता के आधार पर इसका आकार निर्धारित किया जा सकता है। तो किस तरीके से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो पहला जो कंप्यूटर होता है हमारा क्लासिफिकेशन के आधार पे वो किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। किस तरह के कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? व्यक्तिगत रूप से घर या ऑफिस में व्यवहारित यानी कि व्यवहार में आने वाले कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीसी होता है ना? अब 2 प्रकार के पीसी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो किस तरह करते हैं? या तो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो डेस्कटॉप भी आपने देखा होगा जिसके अंदर सीपीयू, माउस, कीबोर्ड अलग-अलग हमें मिलता है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। और जो पूरा एक ही जगह होता है लैपटॉप, वो हम लोग सबने लैपटॉप देखा है, मुझे बताने की सम आपको आवश्यकता नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक निश्चित स्थान पे रख के आप लोग काम करते हैं, जबकि लैपटॉप को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी ले सकते हैं, बच्चों वाली चीज़ें। मिनी कंप्यूटर की बात हम लोग कर लेते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर एक साधारण व्यवहार योग्य कंप्यूटर है। इसमें आकार एक छोटी मेज की तरह अथवा 4 ड्रॉयर वाला फाइल रखने वाला कैबिनेट के आकार का आकार विशिष्ट होता है। एक ही समय पे कई उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसकी एक खासियत होती है कि एक साथ इसको कई लोग एक ही समय में कई उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके तथ्य की प्रक्रियाकरण में कई निवेश निर्गम यंत्रांश होते हैं। हालाँकि एकाधिक व्यक्ति इस प्रकार के कंप्यूटर में एक साथ कार्य कर सकते हैं, फिर भी इसका वेग धीमा नहीं होता। यानी कि अगर इसमें एक साथ कई लोग काम करेंगे तो भी इसकी जो स्पीड है वो कम नहीं होगी, ना इस पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ने वाला है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर की। हमने क्या-क्या पढ़ लिया यहाँ पे हमारा, पहले हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, फिर हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर और हम क्या पढ़ रहे हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर इसको क्या कहा जाता है? लार्ज कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए, मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़ा होता है। इसे प्रायतः वातानुकूलित यंत्रों में रखा जाता है, नहीं कि एसी रूम में इसको रखा जाता है। मिनी कंप्यूटर की तुलना में ये काफ़ी उपयोगी है। कई निवेश निर्गम यंत्र, इनपुट-आउटपुट डिवाइस इसके साथ यूज़ में आते हैं, ठीक है? और इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर का वेग साधारण मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक है। यानी कि मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका जो वेग होता है वो अधिक होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे शक्तिशाली ये कंप्यूटर्स हमारे होते हैं। सुपर कंप्यूटर नॉर्मली हमारे जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? शक्तिशाली ये कंप्यूटर्स हमारे होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर के आकार की तुलना में सुपर कंप्यूटर का जो आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है। इसीलिए इसे मॉक्सी कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखिए कितनी नई चीज़ हमें यहाँ पे पता चली कि सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मॉक्सी कंप्यूटर भी कहा जाता है, फिर मैक्सी कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। प्रतिरक्षा, जलवायु जनित सूचना, आणविक आदि क्षेत्र में इस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इस कंप्यूटर के संचालन के लिए कई कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सीडेक द्वारा निर्मित परम कंप्यूटर या फिर क्राई 3 या फिर साइबर 205 या फिर हमारा जो परम है वो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। क्रियाकलाप के आधार पर कंप्यूटर का व्यवहारीकरण के बाद यदि हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के संचालन के आधार पे कंप्यूटर को 3 भाग में विभक्त किया जाता है। यानी कि देखिए अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कंप्यूटर का किस आधार पे पढ़ा था हमने यहाँ पे, उसकी कार्य करने की क्षमता, उसके संग्रहण क्षमता, निवेश निर्गम यानी कि इनपुट-आउटपुट देने के आधार पे हमने आकार के आधार पे उसका वर्गीकरण पढ़ा था कि आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो आकार के आधार पे जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कितने 5 तरह का होता है। अब उसी तरह यदि हम लोग बात करें तो क्रियाकलाप के आधार पे विभागीकरण की बात करें, तो क्रियाकलाप के आधार पे विभागीकरण जो होगा उसमें ये 3 भाग में विभक्त हो सकता है। कंप्यूटर को हम लोग 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं, किस आधार पे? क्रियाकलाप के आधार पे। पहला जो भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। इस प्रकार के कंप्यूटर के संचालन में अंक यानी कि डिजिट का यूज़ होता है, इसीलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। सिंपल सी बात ध्यान रखो कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो डिजिट का यूज़ होता है, डिजिट का प्रयोग होता है, इसीलिए उसे डिजिटल कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। ठीक? हमारा जो पीसी कंप्यूटर है वो इसी श्रेणी में आता है ना। एक एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा पीसी कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है।
एनालॉग कंप्यूटर की यदि हम लोग बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। एनालॉग शब्द ग्रीक शब्द एनालोगोस से आया है। इसका अर्थ होता है दो राशियों में सामंजस्य स्थापन करना, यानी कि दो राशियों के बीच सामंजस्य स्थापन करना। एक एनालॉग यंत्र में विद्युत यंत्र वोल्टेज अथवा किसी अन्य निर्वचित्र संकेत के माध्यम से सामंजस्य प्रकट होता है। बस, कार, मोटरसाइकिल आदि स्पीडोमीटर का एक सरल एनालॉग यंत्र है। यानी कि यदि हम लोग बात करें बस, कार में या फिर मोटरसाइकिल की जो स्पीडोमीटर यानी कि उसका जो स्पीड बताता है वह एक एनालॉग यंत्र है। उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। थर्मोमीटर की बात करें, थर्मोमीटर हो या फिर हमारा अमीमीटर हो या फिर हमारा वोल्टमीटर हो, ये सब एनालॉग यंत्र हैं। कई कंप्यूटर हैं जिनकी कार्य गणना अथवा संख्या संयुक्त न होकर मापन द्वारा कहता है, इसे भी एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। तो हमने एनालॉग कंप्यूटर की हमारे यहाँ पे बात कर ली। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो हमारे वो क्या होते हैं, एक ही साथ में कई एनालॉग और डिजिटल संबंधीय तथा विनियोग की व्यवस्था है, तो हम कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? यदि एक साथ कई सारे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर संबंधीय तथा विनियोग में हैं, तो उन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर अपना कह सकते हैं। अर्थात हाइब्रिड कंप्यूटर का कुछ काम डिजिटल में होता है तो कुछ एनालॉग में होता है। ये भी आप अच्छे से एक लाइन में किसी को समझा सकते हैं कि अगर हाइब्रिड कंप्यूटर है तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि उसका कुछ काम तो एनालॉग में होता है या फिर उसका कुछ काम क्या होता है, डिजिटल में होता है। कंप्यूटर का प्रकार प्रायतः इसके तथ्य संग्रहित करने की क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी तथा विश्लेषक का वेग आदि पर निर्भर करता है। कंप्यूटर के प्रयोग की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की यदि हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग कई क्षेत्रों में होता है। ये बच्चों चीज वाली चीजें हम सभी ने, ये हमें सबको पता है। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे ये जो लाइन है बहुत शानदार दी हुई है, लेडी अगस्ता को पृथ्वी का फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना। उसके बाद चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन में के कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में सिलिकॉन आईसी चिप, यानी कि फोर्थ में क्या हुआ हमारा, हम क्या लेके आ गए थे, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग लेके आ गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। कार्यकर्ता के आधार पर कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। आकार के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे यहाँ पे होता है, सुपर कंप्यूटर हमारे यहाँ पे होता है, या फिर जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर वो था हमारा, क्या था, माइक्रो कंप्यूटर था, है ना। ये सारे अपने यहाँ पे हो जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि हमारा जो पीसी है वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में ही आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद द्वितीय चैप्टर यानी कि सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, कंप्यूटर की यंत्रांश, ऐसे सीरीज ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो ऐसे सीरीज यानी कि उससे जो संबंधित कंप्यूटर की कुछ ऐसे सीरीज हैं, उन सब पे हम लोग यहाँ पे चर्चा अपनी करने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे। हम्म इस तरीके से हमें बहुत शानदार से यहाँ पे चार्ट बना के दिया हुआ है। इस चार्ट पे यदि हम लोग बात करें तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए तीन हिस्सों में कंप्यूटर को आप लोग बांट सकते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। इनपुट डिवाइस क्या डिवाइस होती हैं, तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कि डाटा हमसे लेती हैं और कंप्यूटर को सीपीयू को अंदर देती हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस हमारे द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं, उन निर्देशों को क्या करती हैं, पकाती हैं, यानी खाना अंदर पकता है और वो पका हुआ खाना आउटपुट डिवाइस हमारे लिए वापस ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए हम कहाँ गए, एक रेस्टोरेंट में गए, तो एक एक वेटर आया जिसने कि हमसे क्या लिया, ऑर्डर लिया, तो हमने उसको अपना ऑर्डर दे दिया, यानी कि हमने इनपुट दे दिया। अब वो जाएगा किचन में, किचन में जो वहाँ पे बावर्ची होगा उस बावर्ची को बताएगा कि भैया ऐसा ऐसा बोला गया है, तो बावर्ची उस खाने को पकाएगा और दूसरा वेटर वो खाना लेके हमारे लिए आ जाएगा। तो जिसने हमसे ऑर्डर लिया वो इनपुट है, जहाँ पे पका वो सीपीयू है, और सीपीयू से जो दूसरा बावर्ची लेके आया वो हमारा आउटपुट है। इससे बढ़िया तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं कंप्यूटर के जो अ, उत्पादनों से बना होता है, क्या क्या दो चीजें होती है कंप्यूटर में, क्या क्या होती है, तो एक होती है सॉफ्टवेयर, एक होती है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर विच वह चीज होती है जिसको हम लोग कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम उसको सिर्फ देख पाएंगे सॉफ्टवेयर में,
और हार्डवेयर क्या होती है? हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जैसे उसके अंग जो होते हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं और स्पर्श करने में वो कठोर प्रतीत होती है, इसलिए उनको हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होती हैं। सामने हमारे क्या है? निवेश विभाग, यानी कि निवेश में इनपुट डिवाइस का एक शानदार सा कीबोर्ड हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। कीबोर्ड किस चीज में आता है? तो कीबोर्ड इनपुट में आता है। देखिए मान लीजिए हमने कीबोर्ड की बटन दबाई, यानी कि हमने इनपुट दिया, अंदर गया वो चीज, है ना, कंप्यूटर को गई। अब कंप्यूटर अगर प्रिंटर से हमें कुछ दे रहा है तो कंप्यूटर ने बाहर फेंका। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है तो स्क्रीन पे हमें किसको दिख रहा है? स्क्रीन का हमको दिख रहा है, इसलिए मॉनिटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस रहेगी। प्रिंटर ने प्रिंट किसे दिया? हमें दिया। स्पीकर ने साउंड किसे सुनाया? हमें सुनाया, तो ये सब आउटपुट हो जाएंगी। कीबोर्ड से क्लिक हमने करा तो कहाँ गया? अंदर। माउस से क्लिक हमने करा तो कहाँ गया? अंदर। तो ये सब क्या है? स्कैनर ने स्कैन किया तो कहाँ गया? अंदर। तो ये सब इनपुट है। चलिए कीबोर्ड की यदि बात कर लें तो इसमें किस तरह से कीबोर्ड को बांटा जाता है, तो उसमें बहुत सारी की होती हैं। क्या क्या की होती हैं? एक तो अल्फाबेटिकल की होती है, यानी कि ABCD के ए से लेके जेड तक जो 26 की होती हैं उनको अल्फाबेटिकल की कहा जाता है। संख्या की 0 से लेके 9 तक जो होती है, यानी कि 10 होती हैं, टोटल 10 होती हैं, तो 0 से लेके 9 तक गिनोगे तो 10 हो जाएंगी। इनको क्या कहा जाता है? नंबर की इनको कहा जाता है। उसके बाद चलिए जो सांख्यिक पेड़ होता है हमारा 0 से लेके 9 तक का, इसको न्यूमेरिक पेड़ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक पेड़ हमारा कहा जाता है। कीबोर्ड पे समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे समझोगे आप। ये जो की है, इस की को हम लोग क्या कहते हैं? एस्केप की कहते हैं। F1 से लेके F12 तक की जो हमारी की होती है फंक्शंस की होती हैं। ये जो पैड हमारा जो बना हुआ है 0 से लेके 9 तक की यहाँ पे संख्या दी हुई है, इसको हम लोग न्यूमेरिक पैड कहते हैं। अल्फाबेटिकल में देखिए यहाँ से लेके ए से लेके जेड तक जो हमारी दी हुई है, ये एक अल्फाबेटिकल की होती है हमारा। नंबर्स की यहाँ पे हमारी होती है 0 से लेके 9 तक की होती है, ये हमारी ये दी हुई है। उसके बाद चले तो यहाँ पे ये हमारा जो होता है एंटर की होता है। ये हमारा क्या होता है? स्पेस की होती है। ये हमारी क्या होती है? बैक बैक स्पेस की होती है हमारी। ये हमारा कंट्रोल होता है। ये हमारा शिफ्ट होता है। ये हमारा कैप्स लॉक होता है। ठीक है। ये हमारी क्या होती है? एरो की होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी इंसर्ट की होती है, यहाँ पे कैंसिल की होती है हमारा। उसके बाद हमारी यहाँ पे डिलीट की भी होती है। तो ये सारी हमारी की होती है, अब इनको पढ़ लेते हैं, है ना। फोटो में मैंने आपको दिखा दी। फंक्शंस की बात करें तो F1 से लेके F12 तक इनकी संख्या 12 होती है। फंक्शंस की होती हैं। तीर की यानी कि एरो की होती हैं 4 होती हैं। तो इनका यूज हम कर्सर को दाएं बाएं इसे करने में कर सकते हैं। एंटर की क्या होती है? इस की पे कार्य पर्दे पर टाइप किए हुए कार्य को केंद्र कर कार्यनिर्वाही भाग सीक्यू को प्रेरित करते हैं। यानी कि एंटर का मतलब क्या होता है कि यह वह आखिरी की होती है जो हमारे कार्य को संपादित करती है। यानी कि हमने जितनी भी रामायण गाई है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम लोग एंटर नहीं दबाएंगे। एंटर दबाना यानी कि हमें आखिरी जो निर्देश है वो देना होता है। एंटर का मतलब क्या होता है कि आखिरी निर्देश आपने दे दिया। कैप्सलॉक क्या होता है? कैप्सलॉक अंग्रेजी को टाइप करते हुए, यानी कि यदि आपने देखो अभी नॉर्मली हम लोग टाइप करेंगे तो हमारे वर्ड स्मॉल में प्रेस होंगे। कैप्सलॉक यदि हम लोग टाइप करेंगे तो जो स्मॉल वर्ड है वो सब कैपिटल में प्रेस होने लग जाएंगे। तो नॉर्मली कैप्सलॉक का मतलब यूज हम लोग क्या कहते हैं? छोटे वर्डों को बड़े या फिर बड़े वर्डों को छोटे छोटे करने में, स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल करने में करते हैं। इसको टगल की भी कहा जाता है। कैप्सलॉक को क्या कहा जाता है? टगल की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो तरह के होते हैं इनके, है ना। एक ही की होती है, इसके दो यूज होते हैं। बैक स्पेस का क्या मतलब होता है? तो बैक स्पेस का मतलब होता है किसी भी वर्ड को बाईं तरफ से मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं, दाईं तरफ से मिटाने के लिए डिलीट का यूज होता है। स्पेस बार शब्दों को टाइप करते हुए वर्णों के बीच में, शब्दों के बीच में जो स्पेस देते हैं उसको स्पेस बार से करते हैं। शिफ्ट की का क्या होता है? यदि इस की को दबाकर आप लोग टाइप करते हैं, कंटिन्यू दबा के टाइप करेंगे तो जो स्मॉल वर्ड है वो कैपिटल होंगे, और हटा के करेंगे तो फिर आपका स्मॉल के स्मॉल भी टाइप होंगे। इसको मॉडिफायर की कहते हैं। यानी कि इनको हम लोग किसी की के साथ कंबाइंड रूप में यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ, या फिर कंट्रोल जो है हमारी, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट है, ये सब मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की क्यों है? क्योंकि इनका सिंगल यूज नहीं है। इनको जब तक आप किसी के साथ प्रेस नहीं करोगे तब तक इनका यूज नहीं हो पाएगा। पेजअप की क्या है? एक बटन को दबाकर काम करने पृष्ठ को, देखिए पेजअप का मतलब होता है यदि आपको उस पेज के सबसे ऊपर जाना है तो पेजअप दबा दीजिए, पेज के सबसे लास्ट में जाना है तो पेज डाउन आप लोग दबा दीजिए, तो ये आपका कर्सर वहां पर पहुंच जाएगा। होम की क्या होती है? होम की क्या होती है? किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का जो
जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज होता है। तो यदि आपको उस पेज पे जाना है तो आप होम की का यूज़ अपना कर सकते हैं। उसके बाद चलिए तो होम की के बाद एंड की। एंड की का मतलब क्या होता है? तो आप उस पृष्ठ पे सबसे अंतिम में जा सकते हैं। एंड का मतलब सबसे एंड में आप उसमें जा सकते हैं। टैब की क्या होता है? मेरे हिसाब से देखो, टैब का यूज तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए यूज होता है। टैब का यूज होता है किसके लिए? पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए होता है। या फिर आप अगर चाहो तो कर्सर को समान दूरी तक कूदाने के लिए भी यूज हम लोग करते हैं। कंट्रोल की भी हमारी मॉडिफायर की है, ऑल्ट की भी मॉडिफायर की है, यानी किसी के साथ इनको प्रेस करना आपको पड़ेगा। एस्केप की क्या होती है? यदि आपने कोई सा निर्देश दिया और आप चाहते हैं कि उस निर्देश को वापस लेना है तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। फिर क्या जाएगा? हमारा इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट की को दबाकर आप एक पार्ट को उसी स्थान में भर्ती कर सकते हैं। विंडो की दबाने से जो प्रारंभिक सूची वो हमारी खुल जाती है। माउस माउस की बात करते हैं तो माउस किस तरह का डिवाइस है? तो माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या क्या काम करता है? तो ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर को देता है। क्या क्या होता है इसमें? दो की होती है, एक लेफ्ट की, राइट की होती है, बीच में एक स्क्रॉल की होती है जिसको हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हैं मॉनिटर की स्क्रीन पे। यदि आपने दो बार अगर यदि आपने राइट की जो हमारी राइट की को यूज किया तो आपको फंक्शंस खुल जाएंगे काफी सारे जिनका आप यूज कर सकते हैं। यदि आपने लेफ्ट की है प्रेस तो आपने जिसके ऊपर लेफ्ट की प्रेस की वो सिलेक्ट हो जाएगा। दो बार करोगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। बायां बटन देखिए, लेफ्ट की राइट की का यहाँ पे पड़ा है। बाएं बटन को एक बार सिंगल प्रेस करने पे करेंगे तो सिंगल क्लिक कहा जाता है, दो बार करेंगे तो डबल क्लिक उसको कहा जाता है। सिंगल क्लिक में वो सिलेक्ट हो जाएगा, दो बार कर दोगे तो ओपन हो जाएगा, है ना। बाएं बटन को यदि आप दबाओगे तो उसकी जो दूसरी जो चीजें हैं वो आइकन आपके वहां पे खुल जाएंगे। इसे रेफ्रेश करने के लिए भी हम लोग बाएं बटन का राइट बटन का यूज हम लोग करते हैं। जिसमें आपको जैसे कि मेन्यू खोलना है तो मेन्यू कर सकते हैं आप लोग, या फिर उसी की प्रॉपर्टीज देखनी है किसी फाइल की तो प्रॉपर्टीज आप लोग वहां पे देख सकते हैं, रेफ्रेश कर सकते हैं, रीनेम आप लोग वहां पे कर सकते हैं। काफी सारी चीजें आपको वहां पे बताएंगे। ये कल हमने पढ़ा था कि माउस का किस तरीके से माउस नाम पड़ा, चूहे और माउस में जो सिमिलरिटी इसलिए उसका नाम माउस पड़ा। स्कैनर का यूज, स्कैनर भी क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर में किसी भी डॉक्यूमेंट को आप लोग स्कैन कर सकते हैं और उससे वो डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाएगा? उस डॉक्यूमेंट आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखने दिखने लग जाएगा। इसके बाद स्कैनर पे दिखने के बाद चलिए सीपीयू की बात करें तो कार्यनिर्वाही विभाग या फिर इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधन संसाधक कहते हैं। मेरे हिसाब से सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंग्लिश में होता है और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई उसको कहा जाता है। वास्तव में आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है ये क्या है? हमारा पूरा एक प्रोसेसर है और इसके अंदर सीपीयू नामक एक चिप होती है जो कि कहाँ लगी होती है? मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है। तो ये भी तीन भागों में डिवाइड होता है। किन किन भागों में डिवाइड होता है ये हमारा? एक तो मेमोरी में डिवाइड होता है। मेमोरी के बाद यदि हम लोग बात करें तो किसमें डिवाइड होगा ये हमारा? यहाँ पे नहीं है ना, मेमोरी में डिवाइड होगा, उसके बाद हमारे या फिर एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में डिवाइड होगा, उसके बाद कंट्रोल यूनिट में डिवाइड ये हमारा हो जाएगा। तो ये सीपीयू हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सीपीयू यानी कि अगर हम लोग कहें किसी इंसान के बारे में सीपीयू को दर्शाना हो तो उसके दिमाग को हम लोग क्या कह सकते हैं? सीपीयू कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी तरह की गणनाएं होती है वो सब हमारी कहाँ होती है? सीपीयू पे ही होती हैं। स्मृति यानी कि मेमोरी की यदि हम लोग बात करें तो मेमोरी क्या होती है हमारी? दो तरह की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी होती है, एक द्वितीयक मेमोरी होती है। तो प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या आती है? एक तो हमारी रैम आती है, दूसरी हमारी क्या आती है? रोम आती है। रम लिखा हुआ है लेकिन ये क्या आती है? हमारी रोम आती है। रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर में बिजली चलती है तब तक रैम कार्य करती है, जैसे बिजली जाती है तो रैम से जो भी डाटा है वो हमारा सब डिलीट हो जाता है। लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है, जब तक रैम नहीं होगी तब तक कंप्यूटर को स्पीड नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि रैम कितनी है आपके मोबाइल की? रैम जितनी ज्यादा होगी कंप्यूटर उतनी स्पीड से काम हमारा करेगा। तो रोम क्या है? रोम में देखिए स्थायी रूप से जो डाटा होता है वो संग्रहित होता है, कब हो जाता है? लेकिन जब हमारा कंप्यूटर बन रहा होता है तभी इसमें डाटा को संग्रहित कर दिया जाता है। तो लाइट के आने जाने से रोम पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। रैम उसके बाद सहायक यानी कि हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी हम लोग इसको कहते हैं। इसमें क्या आती है? हमारी जो सीडी वगैरह जो होती है वो हमारी सहायक मेमोरी में आती हैं।
पेन ड्राइव आप सभी को पता है, पेन ड्राइव के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का काम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम अथवा कार्यक्रम होते हैं, वे सब हार्ड डिस्क में रह जाते हैं। क्षमतानुसार पीसी के हार्ड डिस्क 40 जीबी से लेके 500 जीबी तक होते हैं, या फिर टेराबाइट तक भी हो सकते हैं हार्ड डिस्क में। यानी कि मेनली देखा जाए तो हार्ड डिस्क जो हमारा जितना भी डाटा होता है कंप्यूटर का, वो सब हार्ड डिस्क में ही होता है। यदि बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा तो हार्ड डिस्क हमारी क्रैश भी हो सकती है। कुछ संचयकारी यानी कि कुछ मेमोरी से जुड़ी हुई जो डिवाइस है, उनकी संग्रहण क्षमता यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क में कितनी हो सकती है, तो 1.1 एमबी हो सकती है। सीडी कितनी 700 एमबी की हो सकती है। पेन ड्राइव 1 जीबी से लेके तो 32 जीबी तक हो सकती है। लेकिन पेन ड्राइव की बात करूँ तो अभी 128 जीबी की पेन ड्राइव तो मेरे पास ही, तो पेन ड्राइव भी काफ़ी बड़ी होती है। हार्ड डिस्क 40 जीबी से लेके तो 500 जीबी या फिर टीबी तक, टेराबाइट तक भी हो सकती है। आउटपुट की बात करें, आउटपुट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मॉनिटर पे हम लोग कभी पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मॉनिटर को पूरा एक अलग चैप्टर है, मॉनिटर को अलग से पढ़ना पड़ेगा, इतने से में नहीं होगा। प्रिंटर भी पूरा एक अलग चैप्टर है, जब हम लोग पढ़ेंगे इनको डिटेल में तो वहाँ हम लोग इनको कवर करेंगे। या फिर मेरे पहले से ही काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोग अगर चाहें तो सिर्फ इतना करिए कि मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पुरानी, उन प्लेलिस्टों में आप जाके पढ़िए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने मॉनिटर भी पढ़ाया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, मॉनिटर भी पढ़ाया हुआ है, प्रिंटर भी पढ़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक क्लासेज इनकी बनी हुई है, लगभग मेरी 4-4 5-5 क्लासेज इन चीज़ों की बनी हुई हैं। थर्ड जो चैप्टर हमारा रहने वाला है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो ये क्लास थी, इसमें कि हमने बहुत शॉर्टली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को यहाँ पे समझा, क्या-क्या चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो आगे की क्लास में आपको मिलती रहेंगी। चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। इसका जो पूरा पीडीएफ है 88 पेज का, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।